ओम शांति। आप सभी भाई बहनों को इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाइयाँ। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो। तुम्हें धारणा करनी और करानी है। प्रश्न है, जो बादल बरसते नहीं हैं उन्हें कौन सा नाम देंगे? उत्तर है, वह हैं सुस्त बादल। चुस्त वह जो बरसते हैं। अगर धारणा हो तो बरसने के बिना रह नहीं सकते। जो धारणा कर दूसरों को नहीं कराते उनका पेट पीठ से लग जाता है। वह गरीब हैं, प्रजा में चले जाते हैं। सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। पहला है, तुम भी सागर के पास आते हो भरने के लिए। सागर के बच्चे बादल तो हो ही, जो मीठा पानी खींच लेते हो। अब बादल भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई खूब जोर से बरसते हैं, बाढ़ कर देते हैं। कोई कम बरसते हैं। तुम्हारे में भी ऐसे नंबरवार हैं जो खूब जोर से बरसते हैं। उनका नाम भी गाया जाता है। जैसे वर्षा बहुत होती है तो मनुष्य खुश होते हैं, यह भी ऐसे है जो अच्छा बरसते हैं उनकी महिमा होती है। दूसरा पॉइंट, तुम बच्चों को आदि से लेकर अंत तक पूरा ज्ञान है। वह तो ड्रामा की आयु ही लाखों वर्ष कह देते। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है। तुम जानते हो, इस बाप के रचे हुए ज्ञान यज्ञ में यह सारी दुनिया स्व होनी है। इसलिए बाप कहते हैं, देह सहित जो कुछ भी है यह सब भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो, बाप को और शांति धाम स्वीट होम को याद करो। तीसरा पॉइंट, मनुष्य समझते हैं कि भगवान तो बड़ा समर्थ है, वह जो चाहे सो कर सकते हैं। लेकिन बाबा कहते, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। भारत पर तो कितनी आफतें आती रहती हैं, फिर मैं घड़ी घड़ी आता हूँ क्या? मेरे पार्ट की लिमिट है। जब अति दुख हो जाता है तब मैं अपने समय पर आता हूँ। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता है। ड्रामा में हर एक का एक्यूरेट पार्ट नोंधा हुआ है। यह है हाईएस्ट बाप की रीइंकार्नेशन। चौथा पॉइंट है, यह सब है मटेरियल, क्योंकि यह सब इन आंखों से देखा जाता है। वंडर ऑफ दी वर्ल्ड तो बाबा है, जो फिर रचते भी स्वर्ग हैं, जिसको हेवन पैराडाइज कहते हैं। उनकी कितनी महिमा है। बाप और बाप की रचना की बड़ी महिमा है। तुम मीठे मीठे बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो और उस अनुसार ही पद पाते हो। पुरुषार्थ बगैर तो कुछ मिल न सके। 5वां पॉइंट, वह हठ योगी प्राणायाम चढ़ा लेते हैं, जैसे जड़ बन जाते हैं, अंदर पड़े रहते हैं, ऊपर मिट्टी जम जाती है, परंतु इससे कुछ फायदा नहीं। कितना दिन ऐसे बैठे रहेंगे? कर्म तो जरूर करना ही है। हाँ, सिर्फ खाना आदि नहीं बनाते हैं, इसलिए उनको कर्म सन्यासी कह देते हैं। यह भी उन्हों का ड्रामा में पार्ट है। अगर यह निर्वृत्ति मार्ग वाले नहीं होते तो भारत की क्या हालत हो जाती। भारत नंबर 1 प्योर था। बाप पहले पहले प्योरिटी स्थापन करते हैं, जो फिर आधा कल्प चलती है। 6वां पॉइंट, अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। यह भी याद रहे तो अवस्था बड़ी अच्छी रहे, परंतु माया सिमरण करने नहीं देती है, भुला देती है। सदैव हर्षित मुख अवस्था रहे तो तुमको देवता कहा जाए। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख कितना खुश होते हैं। राधे कृष्ण अथवा राम आदि को देख इतना खुश नहीं होते, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए शास्त्रों में हंगामे की बातें लिख दी हैं।
यह बाबा बनता भी श्री नारायण है ना। बाबा तो इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख खुश होते हैं। बच्चों को भी ऐसे समझना चाहिए। 7वां पॉइंट, खुशी में कितना गदगद होना चाहिए। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पढ़ेंगे नहीं तो क्या पद मिलेगा। कहाँ विश्व के महाराजा महारानी, कहाँ साहूकार प्रजा में नौकर चाकर। सब्जेक्ट तो एक ही है, सिर्फ मनमना भव, मध्यजी भव, अल्लाफ और बे, याद और ज्ञान। इनको कितनी खुशी हुई। अल्लाफ को अल्लाह मिला, बाकी सब दे दिया। कितनी बड़ी लॉटरी मिल गई। बाकी क्या चाहिए। तो क्यों ना बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। 8वां पॉइंट, लक्ष्मी नारायण का चित्र देख बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम अभी विश्व के मालिक बनेंगे। नॉलेज से ही सब गुण आते हैं। अपना एम ऑब्जेक्ट देखने से ही रिफ्रेशमेंट आ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो हर एक के पास होना चाहिए। यह चित्र दिल में प्यार बढ़ाता है। दिल में आता है बस ये मृत्यु लोक में लास्ट जन्म है, फिर हम अमर लोक में यह जाकर बनूंगा तत्त्वम। 9वां पॉइंट, जब भी किसको समझाते हो बोलो हम कभी भी कोई से भीख नहीं मांगते। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो बहुत हैं। हम अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। ब्राह्मण अपनी कमाई से ही यज्ञ को चला रहे हैं। शूद्रों के पैसे नहीं लगा सकते। ढेर बच्चे हैं, वह जानते हैं। जितना हम तन मन धन से सर्विस करेंगे, सरेंडर होंगे, उतना पद पाएंगे। जानते हैं बाबा ने बीज बोया है तो यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। पैसे यहाँ काम में आने नहीं हैं, क्यों ना इस कार्य में लगा दें। 10वां पॉइंट, यह सब बातें बच्चों की बुद्धि में नोट रहनी चाहिए। कोई को किस पॉइंट से तीर लग जाता है। पॉइंट तो बहुत ढेर की ढेर हैं। जो अच्छी रीति धारण करेंगे वह अच्छी रीति सर्विस कर सकेंगे। चित्र को पॉकेट में रख दो सदैव। बाबा नारायण का पुजारी था तो लक्ष्मी का चित्र निकाल अकेला नारायण का चित्र रख दिया। वहां थोड़ी लक्ष्मी ऐसे पैर दबाएगी। यह रस्म रिवाज वहां होती नहीं। इस नॉलेज को सारा दिन सिमरन कर बड़ा वंडर लगता है। भारत अब स्वर्ग बन रहा है। कितनी अच्छी समझानी है। वरदान है, एक स्थिति द्वारा सदा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्न चित्त भव। विस्तार है, आप बच्चों के लिए ब्रह्मा बाप की जीवन एक्यूरेट कंप्यूटर है। जैसे आजकल कंप्यूटर द्वारा हर एक प्रश्न का उत्तर पूछते हैं, ऐसे मन में जब भी कोई प्रश्न उठता है तो क्या, क्यों, कैसे के बजाय ब्रह्मा बाप के जीवन रूपी कंप्यूटर से देखो। क्या और कैसे का क्वेश्चन ऐसे में बदल जाएगा। प्रसन्न चित्त की बजाय प्रसन्न चित्त बन जाएंगे। प्रसन्न चित्त अर्थात एक स्थिति में एक बाप को फॉलो करने वाले। स्लोगन है, आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति।